स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मोस्टैट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन एंड फीवर के बारे में। तो अगर हम बात करें थर्मोस्टैट फंक्शन की, तो थर्मोस्टैट जो वर्ड है वो थर्म से निकला है, जिसका मतलब है हीट की। और क्योंकि हम इसे ह्यूमंस में स्टडी करें, इंसानों में स्टडी करें, तो हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमंस हैं वो अपनी बॉडी की हीट को, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट करते हैं। जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है वो क्या करता है, वो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इंटरनल कंडीशंस को कौन कौन सी है, जैसा हम बात करें थर्मोस्टैट फंक्शन की, तो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, जो कि हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट कितना होता है, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 36 टू 38 के दरमियान में रहता है, उसको मेंटेन किया जाता है। और उसको मेंटेन करने के लिए ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस, वो कंट्रोल करता है। इसे हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि ये एक ब्रेन है, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, और वो जो पार्ट है वो एक्ट करता है एज अ होम्योस्टेटिक थर्मोस्टैट। होम्योस्टेटिक थर्मोस्टैट का मतलब ये है कि वो बॉडी में जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद फिर वो बताता है कि उनको कैसे फर्दर रेगुलेट करना है। मतलब अगर इम्बैलेंस हो गया है टेम्परेचर में, और फिर उसको वापस सेट पॉइंट पे कैसे लाया जाए। सेट पॉइंट किसे कहेंगे, जैसे हम कह रहे हैं कि वो रेंज जो कि नॉर्मल है, ठीक है, उसे कहा जाता है सेट पॉइंट। तो अगर हम बात करें होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट की, तो जैसे आपने देखा होगा कि घरों में गीजर्स लगे हुए होते हैं, और गीजर्स के ऊपर एक थर्मोस्टेट पॉइंट होता है। वो जो थर्मोस्टेट पॉइंट है वो क्या करता है, वो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर वह सेट पॉइंट रखा गया है कि कोई भी 40 या 50 डिग्री तक, तो वो जब टेम्परेचर वहां तक अटेन हो जाएगा तो वो जो स्विचेस हैं जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको ऑफ कर दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जो ब्रेन का थर्मोस्टेट है जो कि हाइपोथैलेमस के पास है, या हम कहते हैं कि ब्रेन का एक पार्ट जो कि हाइपोथैलेमस है वहां पर है, वो कंट्रोल करता है। और अगर हम बात करें कि वो फर्दर कौन कौन सी रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन सी हिकमत अमली हैं जिनको वो अपनाता है, तो ये हमारे सामने एक और डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमें नजर आ रहा है कि जो होम्योस्टेसिस है, जो कि बैलेंस है, अगर वहां से इम्बैलेंस हो जाए मतलब ये कि स्टिमुलस आया। स्टिमुलस क्या है, कोई भी चेंज जो कि हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा। जब बॉडी का टेम्परेचर राइज कर गया तो अब वो बैलेंस से किस स्टेट में आ गया, वो इम्बैलेंस स्टेज में आ गया। और इस इम्बैलेंस को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है स्किन में और ब्रेन में। फिर उन रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करके एफरेंट पाथवे के जरिए से मैसेज भेजा जाता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर जो हम कह रहे हैं कि जो थर्मोस्टैट जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है वो डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद इफरेंट पाथवे से क्या करेगा, वो मैसेज भेज देगा इफेक्टर्स को। अगर हम बात करें यहाँ पर इफेक्टर्स क्या है, स्वेट ग्लैंड्स जो कि स्किन में प्रेजेंट होते हैं, वो स्वेटिंग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पसीना आता है, और फिर वो जो वाटर है इवेपोरेट होता है, और उसकी इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है, और होम्योस्टेसिस को, बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, अगर इम्बैलेंस इस तरह से हो कि बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाए, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, तो फिर दोबारा से रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, मैसेज भेज देते हैं स्किन और ब्रेन से होता हुआ मैसेज आएगा एफरेंट पाथवे के जरिए कंट्रोल सेंटर को। और ये जो कंट्रोल सेंटर है ये क्या करेंगे, ये फर्दर एक्टिवेट कर देते हैं इफेक्टर्स को। और यहाँ पर इफेक्टर्स क्या है, यहाँ इफेक्टर्स स्केलेटल मसल्स हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं डायग्राम में कि क्या स्टार्ट हो जाती है, शिवरिंग, जिसे हम कहते हैं कांपना। आपने देखा होगा कि सर्दियों में खुद से कपकपाहट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि स्केलेटल मसल जो है वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और उनकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। और जब बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाएगा तो दोबारा से होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस को मेंटेन कर दिया जाएगा।
और जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि हम फीडबैक की बात करेंगे, तो फीडबैक ये है कि जब दोबारा से बैलेंस मेंटेन कर लिया गया, सेट पॉइंट अचीव कर लिया गया, तो इफेक्टर्स जो हैं जिन्हें हम कह रहे हैं कि वो स्केलेटल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो इफेक्टर्स है, स्वेट ग्लैंड, जब मेंटेन कर लिया जाता है टेम्परेचर को तो फिर वो स्टॉप कर जाते हैं। मतलब ये कि जो कंट्रोल सेंटर है वो दोबारा से मैसेज को रिसीव करते हैं कि अब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। तो अब ये जो मैकेनिज्म है जिनको स्टार्ट किया गया था, लाइक यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ था स्वेट ग्लैंड्स का, यहाँ पे मैकेनिज्म स्टार्ट किया था शिवरिंग का जिसमें स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब इनको स्टॉप कर दिया जाए बैलेंस के मेंटेन होने के बाद। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें फीवर की, तो फीवर क्या है? फीवर वो चीज है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर थर्मोस्टेट की बात कर रहे हैं, तो जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज कर जाएगा, हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करें वो कितना है? ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है। फीवर में वो क्या होगा? वो इंक्रीज कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाता है 37 डिग्री से। फीवर को क्या कहा जाता है? फीवर को जो है वो पायरेक्सिया भी कहा जाता है। और फीवर होता किसके रिजल्ट में है? फीवर जो है वो कोई भी जब पैथोजन जो है वो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो कोई वायरस भी हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, जब बॉडी का कांटेक्ट होता है किसी भी पैथोजन के साथ, मतलब ये कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के साथ, तो फिर उसमें एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। और वो क्या है? वो ये कि उसके जो ब्लड सेल्स हैं, स्पेशली हम कहते हैं कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिन्हें लिकोसाइट्स कहा जाता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और वो एक्टिवेट होने के बाद जो सेट पॉइंट है उसको इंक्रीज करते हैं। सेट पॉइंट किस तरह से इंक्रीज किया जाता है? एक केमिकल है जिसे कहा जाता है पायरोजन। पायरोजन जब रिलीज होता है तो ये जो पायरोजन है ये रिलीज होके हाइपोथैलेमस के पॉइंट पे जाके जो इसका सेट पॉइंट है उसको इंक्रीज कर देता है 37 से। और जब वो इंक्रीज हो जाएगा 37 से तो फिर हम कहेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है? वो फीवर है। और फिर फीवर क्या करता है? फीवर जो है उसकी वजह से डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं जो बॉडी को फिर आगे हेल्प करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन एंड फीवर के बारे में।